देखिए जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हमने आपको ये बताया था कि हमें OCA का काम करने के लिए कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट है। अभी वो सारे टूल्स हमने बोर्ड पर लिखे हुए थे कि हमें इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए ये हमारे पास कॉम्बो है, बिल्कुल नई कॉम्बो है। इसका हमें पहले पोलराइज फिल्म चेंज करना है, उसके बाद OCA करके इसको कॉम्बो बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको अलग करना है, मतलब इसकी डिस्प्ले और टच को अलग करना है। ये हमारी सेपरेटर मशीन है, इसको हमने ऑन किया। ये जो मशीन हमारी है ये 35-40 से स्टार्ट होती है मिनिमम और 120 तक जाती है, क्योंकि अभी इस पर हमने थोड़ी देर पहले काम किया हुआ था इसलिए 98 से स्टार्ट हो रही है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करने के बाद 120 तक होने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको सेपरेट करेंगे। देखिए अब 120 हो गया है। अब हम लोगों को डिस्प्ले और टच को अलग करना है। वैसे तो देखिए हम लोग करते क्या हैं कि जो डिस्प्ले और टच को अलग करते हैं तो हम लोग पट्टे के साइड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि टच जो होता है टच मतलब ग्लास के साथ में अलग होना चाहिए। अगर हम यहाँ से इधर से अलग करेंगे तो यहाँ से हमें टच का कहीं पर भी लाइन नहीं दिख रही, मतलब हमें टच कहीं पे दिख नहीं रहा है। तो क्या होगा, हम स्टार्ट तो करेंगे लेकिन ये जो हमारा वायर है हो सकता है कि वो टच के नीचे चला जाए और जो ये हमारा टच है वो डिस्प्ले पे चिपक के बाहर आ जाएगा। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग इधर से करेंगे, इधर से लाने के बाद हम धीरे धीरे यहाँ पर लाएंगे। वैसे जो सही तरीका होता है वो यही होता है कि आपको इधर से काटना है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर दिक्कत ये है कि टच को हमें ग्लास के साथ अलग करना होता है, ना कि डिस्प्ले के साथ में, इसलिए हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपको सबसे पहले आप अपना वैक्यूम स्टार्ट कर दीजिए। ये हमारा वैक्यूम स्टार्ट हो गया, ये इसमें चिपक गया है। अब करना क्या है, आप इसको ऊपर लगाइए। लगाने के बाद आपको ये बिल्कुल आराम से हौले हौले चलाना है, आपको बिल्कुल भी ताकत नहीं लगानी है। अगर आप ज़रा सी भी इसमें ताकत लगाएंगे तो आपकी पोलराइज फिल्म या अदर फिल्म और कोई भी कट सकती है। वैसे हमें इसकी पोलराइज भी चेंज करनी है, लेकिन फिर भी ये तो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। लेकिन आपके पास अगर जैसे टच डिस्प्ले चेंज होने आएगा तो आपको उसमें पोलराइज तो चेंज नहीं करनी होगी। ये तो अदरवाइज़ वाली बात है कि अगर वो कट जाती है पोलराइज फिल्म हमारी तो हम लोगों को उसको चेंज करना है। तो इसलिए, और आपको ये जो रोलर है, ये हमारा ये ब्लैक कलर का दोनों तरफ रोलर है, ये जो आपका वायर है ये इस पर चलना चाहिए बेसिकली। मतलब आपको नीचे दबा के चलाना है, वायर उठा के नहीं चलाना है। और आराम से बिल्कुल चलाइए, आराम से जितना आप चलाएंगे, हल्के से हाथ चलाएंगे, उतने अच्छे से ये आपका डिस्प्ले और टच अलग होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा पट्टा है, इसलिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल आराम से कि हमारा पट्टा कटे नहीं, बिल्कुल आराम से आपको ये करना है। ये देखिए हमने निकाल लिया बाहर। अब एक बार हम लोग और इस पे वायर को चलाते हैं ताकि निकल आए। आराम से यहाँ पे लाके बिल्कुल आराम से छोड़ देना है। एक बार फिर से ये देखिए एकदम सफाई से, एकदम कैसे हमारी डिस्प्ले और टच अलग हो गई है, बिल्कुल साफ। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका ग्लू निकालना है डिस्प्ले और टच का, क्योंकि हमें इसी को ही कॉम्बो वापस बनानी है। ये हमारा नया कॉम्बो था, हमें इसको वापस बनाना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका ग्लू निकालना है ऊपर वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले साइड में रखते हैं और OCA मैट ले लेंगे। ये हमारी OCA मैट है, हमने इसके बारे में आपको ये बताया है कि ये मैट बहुत अच्छी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। जब आप इस पर रख के इसके ग्लू को आप साफ़ करेंगे तो ये आपका डिस्प्ले पे कोई स्पॉट नहीं बनेगा और आपकी डिस्प्ले टूटेगी नहीं। तो बिल्कुल आराम से हल्के हल्के हाथों से आप इसको साफ़ करिए। और साफ़ करने में आपको ये ध्यान देना होता है कि ये जो आपका पट्टा है ये वाला, ये इसके नीचे ना रहे, ऐसे करके। ये नीचे रहेगा तो आपकी डिस्प्ले पे अगर यहाँ पे दबाव पड़ेगा तो इस पर यहाँ पे स्पॉट बन सकता है, इसलिए आपको इसको बाहर निकाल लेना है। देखिए ग्लू निकालते टाइम आपको कोई भी पेट्रोल वगैरह का यूज़ नहीं करना है। आप अगर करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, उससे आपका ये साफ़ नहीं होगा। उससे बस आपको करना ही होता है, ये जो हमारा ग्लू लगा हुआ है इसको आपको इसी तरीके से रोल करके ही बाहर निकालना है। वैसे आजकल एक वाइब्रेटर टाइप में कोई डिवाइस आ रही है, उसको हम लोग लगाते हैं और हमारा इसका जो सारा ग्लू है वो निकल जाता है, लेकिन आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। बाकी अब जैसे हमें ग्लू हाथ से ही निकालना है। अब जैसे देखिए क्या हुआ कि अब ये सूख गया, मतलब ठंडा हो गया है, तो आप थोड़ा सा सेपरेटर पर रखिए। सेपरेटर बंद है, वो इतनी ऑलरेडी हीट है
कि इससे ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ग्लू। जब ग्लू गर्म हो जाएगा तो हम लोग जब निकालेंगे तो आराम से निकलता है। तो थोड़ी देर इस पर रखे रहने देते हैं और उसके बाद हम लोग फिर से ग्लू निकालना स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है कि पॉज करके बना दिया। अब देखिए ये ग्लू हम निकाल रहे हैं। हमने हल्का सा इस पर सेपरेटर पे गर्म कर लिया है। उसके बाद में हमें इसको निकालना है। आप ठंडा हो जाए आपकी डिस्प्ले, ठंडे पे आप इसको मत निकालिए, क्योंकि आप निकालेंगे तो आपको ताकत लगेगी तो आपकी डिस्प्ले पे स्पॉट बनेंगे या टूट जाएगी। तो इसलिए, और अगर ये जब गर्म रहेगा ग्लू तो आराम से ही निकलने लगता है। अब देखिए ये फिर से ठंडा हो गया है। अब हमें क्या करना है, हम लोगों को सेपरेटर पे रखना है वापस से और हल्का सा इसको गर्म करना है। जब हल्का सा गर्म कर लेंगे उसके बाद में हम लोग इसका ग्लू निकालेंगे तो आसानी से ग्लू इसका निकलता है। देखिए इस तरीके से भी आप अपने ग्लू को निकाल सकते हैं। आपको लेयर एक पकड़ लेनी है और अपनी तरफ आपको खींचना हो। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप इसको निकालिए, बिल्कुल हल्के हाथ से। अगर आप ताकत लगाएंगे तो ये लेयर टूट जाएगी, ऐसे करके, और हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल धीरे धीरे। अब देखिए ये पूरे तरीके से साफ़ हो गई है। अब हमें क्या करना है, ग्लू रिमूवर से इसको साफ़ करना है। ये जो डिस्प्ले हमारी इस तरीके से है, इसको हमें साफ़ करना। वैसे हमें इसकी पोलराइज भी हटानी है तो हमें इसका साफ़ करने का कोई वो नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है साफ़ करना, कैसे साफ़ करना है। तो इसलिए हम इसको साफ़ भी कर देते हैं। तो आप इस पर ग्लू रिमूवर लगाइए। मार्केट में अलग अलग टाइप के रिमूवर आते हैं, ग्लू रिमूवर, किसी को भी लगाइए और हल्के हल्के हाथ से आपको इसका कपड़ा लेके इसको साफ़ करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। अब ये देखिए हमने क्या करा है, इसको रिमूवर से बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया है। क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल साफ़ कपड़े से, सूखे कपड़े से आपको साफ़ करना है। बिल्कुल हल्का हाथ से आपको करना है। ये डिस्प्ले के जो भी काम होते हैं सारे हल्के हल्के हाथों से आपको करना है। आप ताकत नहीं लगाइए, ताकत लगाएंगे तो डिस्प्ले पे स्पॉट आ जाएंगे या टूट जाएगी डिस्प्ले। इसलिए बिल्कुल हल्का हाथ आपको यूज़ करना है। देखिए हमने इसको साफ़ कर लिया है। अभी इसमें हल्की फुल्की डस्ट है, वो हमने अभी नहीं साफ़ किया है, क्योंकि हमें पहले इसकी पोलराइज फिल्म निकालनी है। अगर हमें इसकी डस्ट साफ़ करनी होगी तो हमें फैलकॉन से हम लोग इसको साफ़ कर सकते हैं। फैलकॉन के बारे में हमने आपको सुबह बताया था कि उसमें करना क्या है कि आपको इस पर जब डालेंगे तो इसमें जो भी ये डस्ट बैठ रही है वो डस्ट नहीं बैठती है। तो अब वैसे तो आपको ये बिल्कुल साफ़ है, क्लीन है, आप इसमें नया टच चाहो तो लगा भी सकते हो और आपका काम करने लग जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ये जो भी डस्ट है ना, अगर आप इसको नहीं निकालोगे तो यही स्पॉट बन जाते हैं, फिर ये बबल्स के रूप में आपकी डिस्प्ले पे दिखते हैं और हटते भी नहीं है बबल रिमूवर मशीन से। इसलिए आप क्या करिए कि पहले ही जितना हो जाए, देखिए ये है हमारा फैलकॉन, तो आप चाहो तो इसको लगा के और कपड़े से पोंछ लो, तो इस पे क्या होता है कि डस्ट नहीं बैठती है। फिर ये डस्ट प्रूफ होता है, डस्ट को हटाने के लिए फैलकॉन हमारा। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब हमें कहीं पे भी इसमें डस्ट नहीं दिख रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इसमें टच लगाना होगा नया, हम लोग टच लगा देंगे। लेकिन अब हमें करना क्या है, हम लोगों को इसकी पोलराइज भी चेंज करके और लगानी है। तो अब देखिए हम लोग पोलराइज कैसे अपनी चेंज करते हैं वो समझिए। इसको लगाने दो। ये देखिए हमारी पोलराइज आयरन है, इससे हम लोग अपनी पोलराइज फिल्म को हटाएंगे। पोलराइज आयरन और पोलराइज फिल्म हटाते क्यों है, लगाते क्यों है, आप ये समझ लीजिए। होता क्या है कि जब कई बार हम लोग डिस्प्ले से टच को अलग कर रहे होते हैं और जो हमारा वायर होता है, ये कटिंग वायर, इसको अगर हम लोग हल्का सा ऊपर उठा देते हैं डिस्प्ले के साइड पे, तो जो हमारी ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, पोलराइज फिल्म बोलते हैं इसको, ये कट जाती है। आप लोगों के साथ भी हो सकता है, अक्सर ये हुआ भी हो कि आप लोग डिस्प्ले और टच निकाल रहे होंगे तो उस टाइम पे हो सकता है कि इसके आधी शीट चली गई होगी। तो इसको कैसे हम लोगों को, क्योंकि ये हमारी तो बिल्कुल क्लीन अच्छे से निकली है, लेकिन फिर भी हम इसको निकालना कि कैसे आप निकालोगे और कैसे आप इसको लगाओगे वो हम आपको बताएंगे। देखिए पहले हमने क्या करा, इसको अपनी पोलराइज आयरन को गर्म कर लिया है।
और अब हम लोगों को इससे अपनी पोलराइज फिल्म को निकालना है। अब पोलराइज फिल्म को निकालने के लिए आप इसके एक कोने से, और वो भी किस कोने से, या तो इस कोने से या तो इस कोने से, आपको इधर से स्टार्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इधर से स्टार्टिंग करेंगे तो ये हमारा पट्टे वाला पोर्शन है, पट्टे वाली साइड है। अगर ज़रा सी भी हीटिंग इस पर आपके पड़ गई तो और अगर ये टूट गया तो आपकी डिस्प्ले बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधानी बरतनी होती है। तो हम लोग अपनी पोलराइज फिल्म को इधर से निकालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक कोने से, इस वाले कोने पे हम रखेंगे। रखने के बाद ये देखिए इस तरीके से आपको एक कोने से अपनी आयरन को अंदर डालना है और उसको उठाते हुए आप आराम से चले आइए। और पोलराइज फिल्म निकालते टाइम आप वही बात है, ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आराम से आपकी ये निकलती चली जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है। इसमें ये 35 वॉट की आयरन है, 30 वॉट की हमारी ये आयरन है। तो इसमें ऑलरेडी इतनी हीटिंग है कि आपको इसमें ताकत बिल्कुल भी लगानी नहीं है। आप आराम से काम करिए। ये देखिए आप बिल्कुल आराम से इसको अंदर की तरफ ढकेलिए, और ताकत हमने आपको बताया नहीं लगानी है, आराम से करिए। आराम से जब आप इसको निकालते जाएंगे तो ये खुद ही निकल आएगी, क्योंकि ये हीटिंग है, इसमें प्रॉपर हीटिंग है, और हीटिंग की वजह से ये पोलराइज पूरी हमारी निकलती चली जा रही है आराम से। क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी डिस्प्ले भी नहीं टूटे, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसकी वजह से कोई चीज़ और ना जल जाए। तो इसका आपको बहुत ख्याल रखना है। आप आराम से इसको निकालिए। ये देखिए कि जितनी ज़्यादा इसमें हीटिंग, जितनी ये गर्म होती जाएगी उसमें उतनी हीटिंग बढ़ती जाएगी, और जब हीटिंग बढ़ती जाएगी तो ये आराम से निकलती चली जाएगी। आप एक जगह पे लगी रहने दीजिए। आप इसको बाहर एक बार ऐसे करके पहले थोड़ी देर निकालिए, निकालने के बाद आप बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू हीटिंग देते रहेंगे तो हो सकता है स्पॉट आ जाए या आपकी डिस्प्ले ख़राब हो जाए। तो ऐसे कर करके थोड़ी देर पहले आप इसको अंदर की तरफ करिए, उसके बाद में अपनी आयरन को बाहर खींच लीजिए आराम से, बिल्कुल ऐसे करके अच्छे से निकालिए। आप लोगों के लिए ना क्या ये देखिए बिल्कुल बस अब निकलने वाली है, थोड़ी सी बची हुई है, ज़्यादातर निकल चुकी है। यहाँ पर आके आपको थोड़ा हाथ अपना और स्लो कर देना है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले का पट्टा लगा हुआ है। तो ऐसा ना हो कि आप निकालें और आपकी डिस्प्ले, आपकी आयरन उधर चली जाए। अब आपको करना ये है कि आप यहाँ पर आराम से ऐसे लेके आइए, और अब आयरन आपकी बस डिस्प्ले के ऊपर चलनी है, उधर पोर्शन में नहीं जानी चाहिए। अगर उधर जाएगी तो ये लेयर आपकी टूट जाएगी और आपकी डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी। अब देखिए हमारी पूरी आयरन डिस्प्ले के ऊपर चल रही है, हल्के, ये देखिए बस ज़रा सी बची हुई है। ये देखिए हमारी पूरी पोलराइज फिल्म बाहर निकल आई है। अब हमें करना क्या है, इसकी पोलराइज फिल्म इसमें दूसरी हमें लगानी है। तो अब कैसे लगानी है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। साफ़ करने के बाद में हम इस पर पोलराइज फिल्म चेंज करेंगे। तो साफ़ करने के लिए आपको वही ग्लू क्लीनर यूज़ करना है। आप ग्लू लगाते जाइए और इसको साफ़ करते जाइए। बहुत इसमें इसके ग्लू में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा
इसको साफ़ करने में, तो आप हल्के थोड़ा सा टाइम दीजिए और टाइम देने के बाद में इसको साफ़ करते रहिए बराबर से। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ग्लू लगाइए ऊपर, लगाने के बाद में आप कपड़े से हल्के हल्के हाथों से इसको साफ़ कर लीजिए। ये देखिए हम लोग ने पोलराइज फिल्म के बाद इसके ऊपर जो ग्लू लगा हुआ है इसको साफ़ कर रहे हैं। इसको साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए आप आराम से बिल्कुल आराम से इसके ऊपर क्लीनर लगा के और हल्के हल्के हाथों से कपड़े से घिसते रहिए, तो इसके ऊपर का जो भी ग्लू है वो धीरे धीरे साफ़ होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है पर साफ़ होगा, और आपको साफ़ करना भी है। जब आप पूरा अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे उसके बाद ही इसमें आप पोलराइज फिल्म को लगा पाएंगे। अगर आप ऐसे लगाते हैं तो पोलराइज फिल्म इस पर लगेगी नहीं। ये देखिए हम लोग साफ़ कर रहे हैं, अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसमें मैंने आपको बताया थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको जब आप अच्छे से जब तक साफ़ नहीं कर लेंगे आपकी OCS शीट नहीं लगेगी, तो इसलिए आपको ग्लू को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना है। ये देखिए पूरा ग्लू साफ़ हो चुका है। अब हमें करना क्या है, इसको हम एक बार सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब इसमें से ग्लू पूरा निकल गया है, क्योंकि अगर बगैर ग्लू निकाले आप इसमें पोलराइज फिल्म को लगाते तो पोलराइज फिल्म आपकी लगती नहीं। इसलिए आप जितना हो जाए आप इसके ग्लू को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लीजिए। जब ये साफ़ हो जाएगी उसके बाद जब आप पोलराइज लगाएंगे तो और अच्छे से लगेगी। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो हल्का फुल्का ये और गंदा ऐसा है इसको भी हम लोग सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे, और पोंछने के बाद में इसको फिर हम लोग इसके ऊपर पोलराइज फिल्म को लगाएंगे। देखिए हमने इसको अब साफ़ कर लिया है। अब हमें करना ये है कि इसमें हम लोगों को पोलराइज फिल्म को लगानी है। तो हमने आपको बताया है पोलराइज फिल्म को लगाने के लिए हम लोगों को स्टार्टिंग यहाँ पर से करनी होती है, इधर से हम लोग लगाते हैं। तो अब देखिए क्या करें, ये हमारी पोलराइज फिल्म है, इसके 2 लेयर्स होती हैं। एक ये लेयर है और एक गमिंग वाली लेयर होती है और एक ऐसा ही लेयर होती है। तो जो गमिंग वाली लेयर है उसको हमें इस साइड पे लगाना होगा। लगाने के लिए आप क्या करिए, डिस्प्ले पे बिल्कुल बराबर से पहले आप रख लीजिए। उसके बाद में आप रोलर से बिल्कुल बराबर से ये देखिए इस तरीके से आप लगा ले, और उसके बाद में आपको करना क्या है, इसकी आप कटिंग कर लीजिए। बिल्कुल अच्छा एकदम नया ब्लेड होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुबह हमने आपको पोलराइज फिल्म लगाने के लिए ये भी एक तरीका बताया था कि सबसे पहले आपको पोलराइज फिल्म को रख के ये चेक करना होता है कि आपके ग्राफिक्स किधर की तरफ से साफ़ आ रहे होते हैं। क्योंकि ये हमारे पास एक पोलराइज फिल्म रखी हुई थी प्रैक्टिकल करने के लिए, तो हमने इसको ऐसे ही लगा दिया है। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन में जब पोलराइज फिल्म को लगाओगे तो आपको पहले पोलराइज फिल्म को ऐसे और ऐसे करके रख के चेक कर लेना होता है कि किधर साइड से आपके ग्राफिक्स अच्छे आ रहे हैं। आप उधरी साइड से लगाओगे, आपको ये नहीं है, क्योंकि आपको जो मार्केट से शीट मिलती है पोलराइज, तो वो आपकी समझ लीजिए कि इतनी बड़ी साइज़ की होती है, इतनी बड़ी ये हमारी मैट है, इसीलिए वो इतनी बड़ी होती है कि हो सकता है कि वो हॉरिजॉन्टल तरीके से लगे या वर्टिकली लगे। तो ये आपको खुद चेक करना होगा। चेक करने के लिए हमने आपको बताया था कि आप पहले अपने फ़ोन को ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद में उसमें डिस्प्ले का सब कुछ हो जाए। ऑन करने के बाद आप पोलराइज फिल्म को इसके डिस्प्ले के ऊपर ऐसे करके रखिए। रखने के बाद आपको ये से चेक करना होता है कि आपके ग्राफिक्स ऐसे अच्छे आ रहे हैं या ऐसे अच्छे आ रहे हैं। तो जिस तरीके से भी आपके ग्राफिक्स अच्छे आएंगे आपको उसी साइड से अपनी पोलराइज फिल्म को लगानी है। तो ये उसका एक तरीका होता है। क्योंकि हमारे पास ये एक शीट रखी हुई थी तो हमने ये प्रैक्टिकल करने के लिए, सिर्फ बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए इस पर लगा दिया है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको चेक करना पड़ेगा कि किधर साइड से हमारी पोलराइज फिल्म सेट हो रही है। अब हमें क्या करना है, ये हमारी पोलराइज फिल्म लग गई है। अब हम लोग ऊपर की एक जो लेयर होती है उसको भी निकाल देंगे। ये देखिए हम क्या करेंगे, इसकी लेयर को भी निकाल देंगे। ये हमने इसकी लेयर को भी निकाल दिया। ये हमारी पोलराइज फिल्म पूरी लग गई है।
अब हम लोगों को इसके ऊपर, वैसे तो इसमें देखिए बबल्स नहीं आए हुए हैं, मे बी अगर इसमें बबल्स आ गए होते तो हम लोग इसको भी बबल्स रिमूवर से इसके बबल्स भी निकाल देते, लेकिन अब हम करेंगे क्या, दोनों को एक साथ लगाएंगे और एक साथ दोनों के बबल्स निकल जाएंगे। अब देखिए हम लोग पहले इसको ज़रा सा साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद में हम लोगों को OCA शीट लगानी है। इसमें उल्टी सीधी होगी उसमें। देखिए हमने इसमें अपनी पोलराइज फिल्म लगा दी है। अब हम लोगों को इसको सेपरेट करना है, मतलब इसको कॉम्बो बनाना है। तो अब हम OCA शीट लगाने जा रहे हैं। OCA शीट में देखिए आपके पास इसमें 4 लेयर होती हैं। ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है हम लोग इसको ऐसे ही निकाल देते हैं। उसके बाद हम लोगों को इसके नीचे वाली लेयर को निकालना है। नीचे वाली लेयर को निकालने के बाद में आपको करना क्या है, फिर वही डिस्प्ले के साइड, पट्टे के साइड से हम लोगों को इस सीट को ऊपर ऐसे रखना है और रखने के बाद में हम लोग रोलर से इसको रोल करेंगे ताकि कहीं पर ज़्यादा बबल्स नहीं आए हमारे। ये हमने इसको रोल कर दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको बराबर से पहले काट लेते हैं। काटने के लिए हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास में बिल्कुल नया ब्लेड होगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे जल्दी कट जाता है। बाकी आप इस ब्लेड से भी काट सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और हो सकता है कि तिरछी भी कट जाए। हमने इसको बराबर से काट लिया है क्योंकि हमारे पास में इसका फ्रेम नहीं है। तो फ्रेम नहीं है तो इसका मतलब हमें इसको ऐसे ही लगाना है। ऐसे क्या होता है कि अगर जब हमारे पास इसका फ्रेम होता तो हम लोग अपनी डिस्प्ले को ऐसे फ्रेम पे रख के ऊपर से टच को ऐसे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि हमारे पास में इसका फ्रेम नहीं है, इसलिए हम लोगों को इसको ऐसे ही लगाना है अंदाजे से। तो देखिए अब हमें कैसे लगाना होगा। सबसे पहले हम लोग ऊपर की एक जो शीट है उसको निकाल देते हैं। ये वाली शीट को हमने निकाल दिया। अब निकालने के बाद आपको करना क्या है, ये टच है हमारा, इसको हमें चिपकाना है। तो सबसे पहले आप बराबर से बिल्कुल रखिए, चारों तरफ से। इस तरीके से हम लोगों को ऐसे चिपका देना है। उसके बाद हम लोग इसकी हाथ से पंचिंग करेंगे। हाथ से पंचिंग इसलिए करेंगे कि हम या तो आपके पास पंचिंग मशीन होनी चाहिए। हमने आपको बताया था कि पंचिंग मशीन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक हमारा खर्चा बढ़ाती है, तो हाथ से ही पंचिंग हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा हो जाए आप इसकी पंचिंग कर लीजिए और इसमें जो भी बबल्स हैं आप उनको निकाल दीजिए, ताकि बबल रिमूवर में इसमें ज़्यादा काम करने के लिए रह ना जाए। ये देखिए हमने ज़्यादातर इसकी पंचिंग कर दी है। अब इसमें थोड़ा बहुत जो भी बबल्स हैं वो हम लोग मशीन में रखेंगे और ये हमारे जितने भी बबल्स हैं ये सारे बबल्स हमारे चले जाएंगे। अब हम लोग आइए देखते हैं किस तरीके से हमें मशीन ऑपरेट करनी है, कैसे चलानी है और कैसे इसको रखना है। अगर उसको अपन ज़्यादा टाइम के लिए रख दें तो कोई। अब देखिए ये हमारी बबल रिमूवर मशीन है, इससे हमारे बबल जाएंगे। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, आप ये देख लीजिए कि इसमें आपकी एयर भरी हुई है कि नहीं। जैसे आप नीचे देखेंगे तो ये मीटर है, ये सिलेंडर में मीटर,
ये मीटर की जो सुई है हमारी, जब ये रेड वाले हिस्से पे जाती है यानी यहाँ तक, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी एयर पूरी भरी हुई है। अब इसमें थोड़ी बहुत एयर खाली है, तो आप चाहें तो इसको ऑन कर दीजिए। अगर इसमें एयर कम होगी तो ये क्या होगा कि ये जो हमारी सिलेंडर है ये अपने आप चलने लगेगा, मतलब हमारी मशीन अपने आप चलने लगेगी और इसमें एयर भर जाएगी। तो हम इसको पहले स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अभी इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, मतलब अब देखिए हमने इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद में इसमें एयर भरने लगी, क्योंकि इसमें अभी एयर थोड़ी कम थी। अब हमें करना क्या है, हमें इसके अंदर अपने कॉम्बो को रखना है। कॉम्बो को रखने के लिए पहले आपको अपना डोर खोलना है। इसमें ऑटोमेटिकली हमारा 5 मिनट सेट है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें टाइमिंग, यहाँ पर ये टाइमर का है और ये थर्मोमीटर का है। हमें इससे मतलब है, यहाँ पे हमारा ये देखिए 5 मिनट का टाइम सेट है। इसमें लिखा हुआ है 5 मिनट, ये 5M। तो पहले हम लोगों को इसका डोर खोल के इसमें हम लोग रख लेते हैं। आपको इसको बिल्कुल सीधा रखना होता है, इस तरीके से। आप ऐसे नहीं रखेंगे, आपको ऐसे रखना होगा। इस पर हमने रखा, अंदर रखने के बाद में हमें मशीन को अच्छे से बंद कर देना है। जब बंद हो जाए, बंद कर देंगे, उसके बाद में हमें इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद में ये एक्टिव का है, जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो ये इसकी बबल रिमूविंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद होगा क्या कि 5 मिनट के बाद ये अपने आप से बंद हो जाएगी। अब देखिए जैसे सिलेंडर हमारा एयर भर गई, इसमें ये ऑटो कट था, इसमें जितनी इसको रिक्वायरमेंट थी इसमें भर गई, उसके बाद ये अपने आप बंद हो गया। उसी तरीके से ये हमारी मशीन है। हम अभी इसको स्टार्ट करेंगे और 5 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए टाइमिंग चल रही है। अब ये 5 मिनट की टाइमिंग इसमें सेट है, तो ये 5 मिनट के बाद ऑटो कट है, ऑटो हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये देखिए 5 मिनट होने वाले हैं। 5 मिनट के बाद ये क्या होगा, ऑटो कट हो जाएगी और अपने आप ये बंद हो जाएगी। तो बस होने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। देखिए 5 मिनट होने वाले हैं, 3 सेकंड बचे हुए हैं और ये अपने आप ऑटो कट हो गई। अब ये बंद हो गई अपने आप। हमें इसको बंद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, निकाल के देखेंगे कि हमारे बबल सारे चले गए कि नहीं चले गए। इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में हमें इसको निकाल के देखना है। ये देखिए जितने भी हमारे बबल्स थे वो सारे के सारे चले गए। इधर साइड में भी बबल्स आ रहे थे, वो सारे के सारे चले गए। पोलराइज फिल्म भी हमारी लग गई और हमारी कॉम्बो भी बन गई।